Hi guys, as you might have guessed from the very title of the slide itself, I am a dropper, and for a brief introduction, I have completed my MBBS and I'll be giving my 2025 NEET PG exam for the third time, considering I gave it first in 2023 during my internship year and I had dropped 2024. So this will be my third attempt 2025, and basically the one loophole that I found in my preparation was consistency. It wasn't lack of knowledge, it wasn't lack of resources, or it wasn't lack of revision. It was only consistency. I have never been consistent entire year. हमेशा मन के हिसाब से होता था. आज मन नहीं है, आज बहुत ही अच्छा पढ़ लिया, आज मन नहीं है, आज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं खुद से ही, है ना. But this time I decided to take things in my own hand and see the power of consistency. What happens if I don't give up? मतलब जिस दिन मन ना हो उस दिन भी करूँ. सबसे यही सुना है ना, कि जिस दिन मन ना हो उस दिन और अच्छा करो. So ये बहुत डिफ़िकल्ट है. कहने में जितना ईजी है, करने में उतना ही डिफ़िकल्ट है. ये मैंने देख लिया है. And this is the challenge that I'm giving myself. So let's dive in further. So basically who is a dropper? हम सबको पता है इंडिया में सब almost half of the youth is preparing for government exam, be it UPSC, be it SSC, be it IIT JEE, be it NEET PG और UG, और भी बहुत सारे होंगे. लॉ के होते हैं, गेट MBA पोस्ट MBA होते हैं, UG PG बोथ. बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं. Anybody who's not cracked it in the first time is considered a dropper, maybe a repeater, whatever you might say. These competitive exams have very less acceptance ratio, and now more than game of knowledge, it has become mental strength का game. This is what I feel. एंड इसीलिए वो जो एक्सेप्टेंस रेशियो है ना, इट इज़ बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट टू अचीव, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस ही इतने हो रहे हैं एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव इन. सो येस, इफ़ anybody of you can resonate with what being a dropper means in today's scenario, is most welcome to join this initiative, and I'd be more than happy to complete this challenge with all of you. So coming to the loop, what is this loop that I'm talking about? Usually एक ना ड्रॉपर्स के ही दिमाग में रहता है, जिसका मेन कल्प्रेट होता है रिजल्ट्स की टेंशन. मेन है रिजल्ट्स की टेंशन. हमें ना इतना घबरा के रख देती है. क्या होगा, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसा आएगा, अगर कम आ गए रिज़ल्ट्स. मतलब ओवर थिंकिंग इतनी करनी है ना, जो चीज़ हाथ में भी नहीं है उसकी. ओवर थिंकिंग और रिज़ल्ट्स की वजह से हमारा क्या होता है, जो पढ़ाई होती है ना, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. इट इज़ नॉट 100%. नो मैटर यू से कि मैं 10, मतलब थोड़ी सी तो रहती है सबको, थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है, बट द काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग जो हम घंटों बिता रहे हैं सोचने में, टाइम का पता ही नहीं है टाइम कहाँ जा रहा है. इट रिड्यूसेस योर एफिशिएंसी. बट एट द सेम टाइम किताब खोल के बैठे हैं. मतलब मेंटली आई एम स्टडिंग, बट no, physically I am studying but mentally I am not. एफिशिएंसी मेरी कम है. किताब खोल के मैं इसलिए बैठी हूँ जिससे मुझे गिल्ट कम हो, है ना, बट मेरी एफिशिएंसी कम हो रही है. अब ये करने से ना हमारा बर्नआउट होता है, जो हमें पता भी नहीं चलता है. इतना गंदा बर्नआउट ना, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम बर्नआउट हो चुके हैं. दिस इज़ मोर एनर्जी कंज्यूमिंग दैन द होल प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग इटसेल्फ. मतलब कि तुम मेंटली इतने ड्रेन्ड हो और फिर भी तुम किताब खोल के बैठे हो. दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज़
so much energy consuming ना that it drains your whole energy and you become burnout. बट फिर भी हम किताब खोल के बैठे हैं. अब burnout है तो lack of डिसिप्लिन का लैक या कंसिस्टेंसी. दिस बर्नआउट लीड्स टू यार ठीक है चल 1 घंटा सो जाती हूँ, ठीक है थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी, उसके बाद पढ़ लेती हूँ. कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं मन के हिसाब से, और जब पढ़ रहे हैं 1 घंटा अच्छे से पढ़ाई हो रही है, फिर ओवर थिंकिंग की वजह से एफिशिएंसी कम हो रही है. एफिशिएंसी कम हो रही है, उतना काम उतनी देर में अलॉटेड टाइम में नहीं हो पा रहा है ना. दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिल है. एटलीस्ट इन माई केस, एटलीस्ट इन माई केस दिस इज़ वॉट आई हैव डिस्कवर्ड. दिस इज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना दैट अब मेरे सबकॉन्शियस में जा चुका ही है. एंड दिस इज़ दिस हैज़ बिकम अ हैबिचुअल बिहेवियर इन माई सबकॉन्शियस माइंड. इतना ज़्यादा ईजी हो चुका है ना अब इसे करना, मतलब अपने आप ही होता है ऐसा लग रहा है. So this is the loop that I'm talking about, that I am willing to break each and every aspect of this. Overthinking, lack of discipline, burnout और efficiency अपने आप, अगर मैंने ये दोनों संभाल लिए ना, burnout और efficiency अपने आप करेक्ट हो जाएंगे अपने आप. इसलिए this is the loop I want to get out of. So basically what is the challenge? This challenge includes first having a routine. Having a routine में 2 मेजर चीज़ें हैं. मेन सोने का, स्लीप एंड वेकिंग अप का टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट फिक्स्ड टाइम. एवरी डे आई एम स्लीपिंग एट द सेम टाइम एंड आई एम वेकिंग अप एट द सेम टाइम. एक्सरसाइज का टाइम फिक्स्ड. No matter what you do 2 hours, you do 3 hours, you do 1 hour in the morning, 1 hour in the evening, irrespective your time should be fixed. Meditation का time fixed. इन तीनों चीज़ों का ना टाइम स्लॉट्स फिक्स्ड होना चाहिए, मतलब सेम टाइम. बॉडी को अपने आप पता चल जाना चाहिए हाँ ये मेरा इसका टाइम है. डू इट डेली लाइक दैट, ठीक है. फोकस्ड स्टडी सेशंस. इसके बाद दिस कैन बी पर्सनलाइज्ड ऑफ कोर्स, irrespective ऑफ what the exam you give, this can be personalized. For me currently I'm targeting 8 to 10 hours of study currently, and I have to take it to 15 to 16 hours in the next 1 to 1.5 months. So currently 8 to 10 hours लेके चलेंगे तो 9 hours का average मुझे चाहिए. And I have to take this to 15 to 16 hours of focused study in the last 1 month post-exam. Post-exam. ठीक है. The next thing is journaling. Journaling I have been doing it since December and I have seen the difference it makes. बहुत छोटी हैबिट है but it gives you clarity of thought. Whatever it is, your day, जो भी मन में आ रहा है ना, जो भी थॉट्स आ रही हैं, जर्नल इट एट द एंड ऑफ द डे या मॉर्निंग में ज़रूर से. दिस जर्नलिंग. नाउ ब्रेन एक्सरसाइजेस. दिस इज़ वेयर द फन पार्ट इज. दिस हैज़ टू बी डन डेली 20 to 30 minutes. आई हैव कंबाइंड अ फ्यू एक्सरसाइजेस जो कि तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है बेसिकली, एंड डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस can form connections in your brain. Obviously it is linked partly to the diet you take, the exercise, the aerobic exercise you do, and the brain exercises, these. So this is that part, and I've compiled some exercises which I'll be doing for 20 to 30 minutes on a daily basis. And next is the face tip. At any time of the day, जिस भी टाइम नींद आ रही हो, पढ़ने का, ये स्पेशली मैंने तब के लिए रखा है जिस दिन मन नहीं हो रहा मेरा, उसके लिए डील करने के लिए. जिस दिन ये होगा ना उस दिन सबसे पहले मेरा फेस टिप होगा, मतलब जिस टाइम ऑफ द डे ये होगा उस दिन सबसे पहले फेस डिप होगा. तो फेस डिप इज़ फॉर द
व्हेन यू फीलिंग लो, व्हेन यू नॉट फीलिंग एनर्जाइज्ड, है ना, उस टाइम के लिए। एंड लास्टली, इनकॉर्पोरेटिंग हेल्दी मील्स। वाई इनकॉर्पोरेटिंग? क्योंकि सी, फॉर दोज ऑफ यू जो घर पे रहते हैं उनके लिए ईजी रहता है, बट मैनी ऑफ अस स्टे फार फ्रॉम आवर होम्स, एंड इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर आवर ओन मील्स, ऑल 3 मील्स। अब उनको हेल्दी भी रखना, मील प्रेप भी करना, अदर मिसलिनियस काम भी होते हैं, वो सबको पता है। सो मैक्सिमम ट्राई करना है कि मैं हेल्दी मील्स ही खाऊं। तो अभी मतलब सिंस पास्ट 20-25 days आई हैव बीन prepping my meal, like week का एक day, take one day, consider a Sunday where you meal prep for your entire week, all 3 meals for the entire week, and keep them ready, like ठीक है मेरा आधे घंटे में बन जाता है, हेल्दी मील मेरा बन जाता है, प्रिपेयर इट इन एडवांस, तो अब दिक्कत नहीं होगी। एंड कभी कभी ये भी होता है कि बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो उस केस में ट्राई एंड मे बी ऑर्डर समथिंग हेल्दी, डोसा ऑर्डर कर लो, सैलेड, कुछ भी, मतलब इनकॉर्पोरेट हेल्दी मील्स, या नींबू पानी बीच बीच में, वट एवर इट इज़ दैट सूट्स यू। सो दैट इज़ वाई हेंस द वर्ड इनकॉर्पोरेट। या मतलब ये तो ऐसा है कि मेरी ये मेजर 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 प्रॉब्लम है दिस। I think people living away from homes will relate to this. इतनी ज़्यादा इसकी आदत लग चुकी है ना कि चलो खाते हुए कुछ देख लेते हैं, इतनी ज़्यादा दैट मुझे ये सब करने में जितना डिफ़िकल्टी आएगी ना, उससे 20 टाइम्स ज़्यादा मुझे ये फॉलो करने में आएगी डिफ़िकल्टी। दिस वन थिंग, मतलब कुछ भी करो बट नो मूवी, नो नेटफ्लिक्स, नो सीरीज वाइल हैविंग मील्स, अलॉट एट अ डिफरेंट टाइम, आई डोंट नो व्हाट, बट मील्स के टाइम नहीं। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज व्हेन यू फिनिश योर मील ना, वो मूवी और सीरीज बंद नहीं होता है। मतलब दिस इज़ द केस विद मी, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ और ऐसा मैं करती आ रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं बंद कर दूँगी, मे बी टुमारो आई विल सी द नेक्स्ट एपिसोड, बट नहीं, वो इतना सबकॉन्शियस में जा चुका है, वो होता ही नहीं है मुझसे। सो दिस इज़ फॉर मी, यू कैन हैव इट और नॉट हैव इट, इट इज़ अप टू यू। दिस कैन बी पर्सनलाइज्ड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव दैट विल पावर, दैट स्ट्रेंथ ऑफ माइंड कि हाँ तुम वो स्किप का बटन दबा के इंट्रो का और नेक्स्ट एपिसोड पे क्लिक नहीं कर रहे हो, तो वेल एंड गुड। आई थिंक दिस चैलेंज डजंट नीड यू, देन यू आर ऑलरेडी वेल, डूइंग वेल मेंटली। या सो ये पर्सनली मेरे लिए है, मैं अकेले बैठ के बिल्कुल ही चुपचाप कुछ नहीं देखते हुए खा लूँगी। घर पे बात कर लो, बेस्ट फ्रेंड से बात कर लो, किसी से भी बात कर लो, रोज़ एक टाइम फिक्स कर लो, बट मूवी, नेटफ्लिक्स या सीरीज़ नहीं लगानी है। सिट क्वाइटली एंड ईट योर मील्स, या रिवाइज़ कर लो, वो तो बेस्ट ही हो जाएगा, है ना। तो दिस इज़ फॉर मी, एंड सो दिस इज़ द 100-day consistency challenge, yeah, where I'll be doing all of these on a daily basis. All of these. The basic idea is being consistent with what matters the most and stopping overthinking. Overthinking stop कर दी ना, आधा काम चला जाएगा वहीं पे ही। So coming to next slide. So this is for me that I found it effective. Whenever I did this, I experienced a greater efficiency in the next session. So I planned doing it after every session now. तो जैसे सपोज कर मैंने 2 hours का स्टडी सेशन ख़त्म करा है एंड मेरा 20-25 minutes का ब्रेक है, तो ब्रेक लेने से पहले ना लेट मी रिस्टोर माई एनर्जी लेवल्स। क्योंकि क्या होता है, अगर तुम तुरंत उठ जाते हो ना तो तुम्हें टाइम, मुझे एटलीस्ट टाइम का पता ही नहीं चलता है। मेरा वो 20 minutes का ब्रेक 1 hour 20 minutes में कब चला जाता है मुझे नहीं पता। मतलब मैं खुद पे ही तरस खाती हूँ कि चल अभी बैठती हूँ। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज एनर्जाइजिंग माई सेल्फ बिफोर लीविंग द चेयर। व्हाट इज़ इट?
पहले सबसे पहले आइज़ बंद कर ले, क्लोज आइज़, मे बी नैप, बस आइज़ बंद कर ले, नींद भी आई नहीं, आइज़ बंद करके ऐसे पीछे होके आराम से कंफर्टेबल होके मे बी हेड डाउन कर ले टेबल पे, आइज़ क्लोज्ड, 15-20 मिनट्स आइज़ क्लोज्ड एकदम, ठीक है. वन दिस. सेकेंड, डीप ब्रीदिंग. फॉर दोज ऑफ यू हु नो अनुलोम विलोम, this has been proved by science to change the मतलब geometry of the brain entirely. मतलब it can make your brain more what do we say, more receptive. Yeah, it makes your brain more receptive and it is scientifically proven. मतलब बहुत जल्दी और बहुत effectively it does it, अनुलोम विलोम. तो either you close your eyes and sit down in silence or you do deep breathing के कुछ deep breathing, diaphragmatic breathing, अनुलोम विलोम, whatever. And third is तेरा brain exercises. वही जो हमने पहले बात करी थी ना, brain exercises. बैठे बैठे कुछ भी random कुछ भी you can do a combination of all of these, है ना. Whatever it is, do something. इससे क्या होता है, व्हेन यू सिट फॉर द नेक्स्ट सेशन ना, तुम थके हुए नहीं होते, मतलब तुम तुरंत बैठ जाओगे. सपोज आई फिनिश्ड विद माई सेशन, आई डिड माई रिस्टोरिंग एनर्जी लेवल्स एंड देन आई वेंट ऑन टू ग्रैब अ बाइट, मे बी चिप्स का पैकेट, बिस्किट ले आई, कुछ भी ले आई, एंड देन आई सिट अगेन ऑन द चेयर फीलिंग रिफ्रेश्ड. आई डू नॉट फील ड्रेन्ड आफ्टर द 2 hour सेशन. उसके लिए है ये preparing yourself for the next session. Yeah, so along with this, if I combine this principle, whenever you think you are done for the session, that particular session, do one thing more, just one thing, कि मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा करूँगी इस सेशन में, which will be unplanned, which can be planned, anything. जो भी तुम्हारा उस टाइम कर रहा है ना मन, कुछ पिछला रिवाइज कर लिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए, डू वन थिंग एक्स्ट्रा दैन वॉट एवर इज प्लान्ड. या सो इन द एंड समराइजिंग, यू नो, दिस बैटल, दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बैटल ना मुझे बहुत देर से समझ में आया है एंड मे बी कुछ लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, मे बी नहीं, आ ही जाता है, इसीलिए वो क्रैक भी कर लेते हैं. And what is the thing is, rather than being knowledge का test ना, your test of knowledge, this exam has become a test of your mental strength. मतलब only जिसने ये बात समझ ली ना वही क्रैक कर रहा है एग्ज़ाम, क्योंकि पूरा साल तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया है एंड लास्ट के 10 days इफ़ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग टू हैंडल द प्रेशर दैट कम्स विद द गिविंग द एग्ज़ाम, यू आर डन फॉर इट. मतलब एक साल कुछ भी किया हो विल नॉट मैटर. तो जिसने ये बात जल्दी समझ ली ना, आई थिंक दैट 1% क्रैक्स द एग्ज़ाम. मुझे देर से समझ में आई, आई एम एक्सेप्टिंग दैट, बट येस, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट. तो हियर आई एम. तो बेसिक प्रिंसिपल हमारा ना यही रहेगा कि मुझे मेंटल टफनेस करनी है. ईच डे आई हैव टू इंक्रीज माई थ्रेशोल्ड ऑफ बीइंग मेंटली टफ, ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर अ ग्रेटर स्पैन ऑफ टाइम, फॉर इंक्रीजिंग माई एफिशिएंसी. So that's all guys. See you all after this journey. And this is the one quote that I like the most. The comeback is personal. It's an apology to myself because despite doing everything, if you ruin the last 1 month, last 10 days of your preparation, now it hurts. No matter what you do, things are not in your hand because you have not worked on your brain in the entire 1 year. So yes, this
is the end, and I'll see you guys after completing this challenge only. And I'm sure of it that I'll complete it, and जिस दिन result आएगा I'll revisit this video and maybe make a live YouTube video with you guys. You never know. So let's keep manifesting, keep working, and if you 1% resonate with any of this, let's do it together. I would say let's give it a try, and फिर सब लाइव में एक साथ बातें करेंगे, है ना, कि उस दिन स्टार्ट किया था, साथ में स्टार्ट किया था, ये हुआ. सो फ्रॉम सेकेंड की बसंत पंचमी है ना, मंडे ऑनवर्ड्स आई विल बी पोस्टिंग माई वीडियोज़ ऑफ द 100-day challenge, and you guys can keep following or keep commenting, whatever. We can discuss things, whatever is it that you want or whatever is it that you liked. So take care guys, thank you so much.